हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का पार्ट कवर करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अंदर तुम्हारे पास 6-7 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको अप्लाई करना है, उनकी थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। अच्छा, ये फॉर्मूले ना काफी मिलते जुलते हैं, तो इनको ना पेयर बना के याद करना थोड़ा सा, ताकि याद करने में थोड़ा सेंस बने। ठीक है, x² - a² है 1/2a x - a अपॉन x प्लस a² - x² है तो 1/2a लॉग, उल्टा कर देना आपकी बार, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। पहले तो a और x इंटरचेंज हो गए, आगे पीछे हो गए, ऊपर पहले प्लस आया माइनस, इसमें क्या था पहले माइनस बाद में प्लस। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो इस फॉर्मूले से अगर नेगेटिव कॉमन लो तो ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो बस इन दोनों को फिर भी कोरिलेटेड रखना, अगर बुक के आंसर या ऑप्शन के आंसर से ही एग्जैक्टली मैच कराना है तो। ठीक है, फिर 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में प्लस है, माइनस नहीं था। स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कहूंगा सबसे पहले इसको रिलेट करना। स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², a² - x² ना तुम्हें ऐसा दिखेगा जैसे 1 - x² है, तो 1 - x² के अंदर साइन इनवर्स आता है, तो ये एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? साइन इनवर्स x/a। ठीक है, फिर इन दोनों को आई विल से कि पेयर अप कर लेना। स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² हो, स्क्वायर रूट ऑफ x² + a² हो, दोनों के आंसर प्रेटी मच सेम है। क्या आएगा? लॉग मॉडुलस के अंदर आएगा, एक तो x तो कॉमन ही है दोनों के अंदर। ठीक है, x प्लस जो स्क्वायर रूट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे थे ना, सेम कॉपी कर लो, जो स्क्वायर रूट में इंटीग्रेट कर रहे थे सेम कॉपी कर लो। लॉग x स्क्वायर रूट ऑफ, अगर x² - a² चल रहा है स्क्वायर रूट का तो उसे कॉपी कर लो, x² + a² का है उसको कॉपी कर लो, तो थोड़ा फॉर्मूला सेंसिबली याद हो पाएगा। ठीक है, चलो बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि करना क्या है, कैसे करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 3x² x⁻6 + 1 dx। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो मुझे एक चीज दिखती है कि x की पावर नीचे बहुत बड़ी है, दूसरा dx के साथ x² लिखा हुआ है। ठीक है, या 3x² तो फिर परफेक्ट ही हो गया वैसे, पर x² लिखा हुआ है, x की पावर 2 है। तो देख ये सोचो कि किस चीज को अगर हम सब्सटीट्यूट करें कि जिसका डिफरेंशिएशन x² आ जाए, तो x³ को अगर t लोगे तो 3x² dx dt बन जाएगा। ये पूरा पूरा सेट है, ये यहां पर बना हुआ है, ये यहां बना हुआ है, पुट कर देंगे dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? इंटीग्रेशन, ऊपर तो dt, नीचे क्या आ गया? x⁻6 को क्या लिख सकते हो? इसको x⁻3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो बेसिकली ये t² आ जाएगा +1, और 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये x² + a² का बन गया फॉर्मूला। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखना स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये इसका आंसर tan इनवर्स में आता है, tan इनवर्स x/, यहां पर t में चल रहा है तो t/1 + c। ठीक है, तो हाँ, तो tan इनवर्स x किसको लिया था हमने? ओ सॉरी, t किसको लिया था? x³ को, x³ + c, ये आंसर हो गया। अच्छा, 1/a भी चल रहा होता है, 1/a tan इनवर्स होता है, तो लेकिन यहां पर क्योंकि a 1 था तो फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज तो ये कुछ हद तक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 4x = 2x का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 का स्क्वायर, और इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर dx चलने दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि x² + a² जैसा स्क्वायर रूट के अंदर? x² + a² वाले का इंटीग्रेशन क्या होता था? पहले तो ये समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले का तो साइन इनवर्स था, प्लस a² - x² का वो था साइन इनवर्स था, और प्लस वाले के अंदर क्या आता था? x² + a² वाले के अंदर, या x² - a² के अंदर लॉग आता था। तो पहले तो फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट है कौन सा आंसर का? तो आंसर आएगा लॉग, अगर ये x² + a² होता तो log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + a²। ठीक है, एक्चुअल में तो x है नहीं, ये तो मैंने बनाया है इसको। एक्चुअल में x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x, तो तुम 2x डाल दो यहाँ पे, log
अच्छा मॉड के अंदर चलेगा ये, मॉड ऑफ एक्स की जगह एक्चुअली 2x लिखा होगा, ये भी 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस सी। लेकिन क्योंकि x की जगह 2x यूज हुआ तो ये एक तरह से ax प्लस बी वाला फॉर्मेट का रूल एप्लीकेबल होना चाहिए यहां भी। इस चीज को वापस ध्यान से समझना। मैंने ये कहा कि हाँ x की जगह मतलब मैंने 2x की जगह इसको कैपिटल X जैसा देखा तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया और मैंने x की जगह सिर्फ 2x डाल दिया। पर एक तरह से हुआ गया है, जहां जहां पर x था फॉर्मूले में वहां पे ax प्लस बी पुट हुआ है एक तरह का, यानी कोफिशिएंट ऑफ x वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो यहां भी एप्लीकेबल है। अब फॉर्मूला में मैंने कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना, कहीं लिखा होता है, बट ये तुम्हें अपने आप अंडरस्टैंड करना है कि यहां पर क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो वो 1/a का फैक्टर यहां भी आएगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में सेट करो पहले तो। चाहो तो ये पूरी चीज जो लिखी है मैंने ये रफ में चल सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे लिखना है। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। चलो पढ़े रहने दो, ठीक है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी, लेट्स सी। अच्छा इसमें अच्छी बात है, इसमें ये स्क्वायर बना के दिया है इसने, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो वही कर देते हैं इसको। तो ये फिर से भाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा बन गया स्क्वायर रूट के अंदर, बस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्मॉल एक्स लिखा हुआ है। तो मैं इसका आंसर फिर से क्या लिखूंगा, लॉग में लिखूंगा। तो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, वैसे लॉग में क्या होता है इसका आंसर, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं जानबूझ के कैपिटल लिखता हूँ ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो कि मेरा स्मॉल एक्स कौन सा था और कैपिटल कौन सा था। मैंने उसे मान लिया ये 2 माइनस एक्स कैपिटल एक्स जैसा। अब रिप्लेस कर दो, लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे सेम स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, मॉड खत्म, प्लस सी लिख देना। अच्छा एक चीज जो रह गई वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे -1 है तो वो 1/a भूलना मत, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला, बस उस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा नीचे वैसे वही कर रखा था, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये अच्छा है, क्यों, सारे परफेक्ट स्क्वायर है, 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट को अंदर 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जैसा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो इसका आंसर क्या होता है, स्क्वायर रूट में ए पहले है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होता था साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। यहाँ पर साइन तो है नहीं, सॉरी साइन इनवर्स मतलब यहाँ पे एक्स तो चल नहीं रहा, एक्स की जगह तो क्या है 5x, तो पुट कर दो, ए की जगह क्या चल रहा है एक्चुअली 3, पुट कर दो, प्लस सी, यहां तक ओके। बस एक चीज का जो हमेशा ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला, क्योंकि वो एक्स नहीं है 5x है तो 1/a का फैक्टर आएगा तो 1/5 भी आएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, गलती नहीं होगी, बहुत कैजुअल है, मिस हो जाता है, अभी करोगे रहेगा याद, जब थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करोगे भूल जाओगे वाली चीज, ठीक है। तो इसको अलग से ना जब क्वेश्चन करोगे तो नोट करके रख लेना ये कि ये 5 क्यों आया था, इसका रीजन लिख लेना अपने उसमें, क्लैरिफाइड रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 पे चला गया, 4 का फॉर्मूला होता नहीं हमारे पास, dx के साथ x लिखा है तो ये सोचो किसको डिफरेंशिएट करके x आता है, एक्स स्क्वायर को। अब वो एक्जैक्टली x नहीं होता, अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx dt होता है, पर एटलीस्ट dx के साथ x तो आ गया ना, 2 तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ पर 3 है तो इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी ऐसे लिखते हैं, इसको एडजस्टमेंट यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 3 ले जाता हूँ बाहर, अपनी मर्जी से 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस 2 x को x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे,
है ना। और हमें बनाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इस 2 को भी ठीक करना पड़ेगा। 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, √2, और x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये समझो। √2 को 2 को लिखा √2 का स्क्वायर, x की पावर 4 को लिखा x का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। और अब मैं सब्सटीट्यूशन लगाता हूँ, 3/2 इंटीग्रेशन, ये सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर। ऊपर तो आ गया dt, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2 को √2 ही रहने दो, एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया हमने, t, तो t का स्क्वायर, है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर किस फॉर्मेट में चलता है, tan इनवर्स। तो 3/2 बाहर चल रहा है, चलने दो, 1/a, 1 यानी 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स कैपिटल x/a। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा, यहीं पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, x तो है ही नहीं, x की जगह तो क्या लिखा होना चाहिए एक्चुअली, √2t, ठीक है, और a की जगह चल रहा होगा 1, ठीक है, प्लस c, और इसके साथ साथ क्योंकि यहां पर अब इंटीग्रेशन x में नहीं t में चल रहा है, तो t का कोफिशिएंट बाहर अलग से आएगा, वो क्या है, √2, तो 1/√2, यहां लिख देते हैं 1/√2, ठीक है। तो ये क्या हो गया पूरा, 3/2√2 tan इनवर्स √2, t एक्चुअली क्या था, t चल रहा था एक्चुअली x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखता हूं, ये है एक्स स्क्वायर, फिर वही आइडिया है, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है dx के साथ, नीचे x की पावर 6, इतना बड़ा तो होता नहीं, तो किसे डिफरेंशिएट करके एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब को, लेट एक्स क्यूब को t मान लो, तो 3x² dx dt हो जाएगा। इसका अब 3 है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, अब ये वाली चीजें तो सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया 1/3 इंटीग्रेशन, ये बन गया dt, नीचे हो गया 1 माइनस, इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स क्यूब यानी कि t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये दिखेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3, चलने दो, 1/2 है, यानी 1/2 इंटू 1 लॉग, क्या था उसके अंदर, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो a है 1 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे x तो t जैसा ही है, तो log 1 प्लस टी अपॉन log 1 माइनस टी, ठीक है, प्लस c, और यहाँ पे t का कोफिशिएंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स सीधे सीधे मैच करा, हाँ तो इसमें वो रोल भी नहीं है, तो बस t की वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा 1/6 लॉग, मॉड में लिखा जाना चाहिए, मॉड 1 प्लस टी था क्या, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन x-1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा देखो, अगर डायरेक्ट करने देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर को t लोगे तो भी यहाँ पर x नहीं है, x-1 है, प्रॉब्लम ये है, तो तुम सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इस इंटीग्रेशन को ना दो अलग अलग तरह से देखो, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सिंगल ट्रीट करते हुए यहाँ पे ब्रेक कर दो, ये x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन, इसको dx लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये अलग से हो जाएगा, ये अलग से हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था, लॉग में ही था ना इसका,
कांस्टेंट नहीं है, बस लॉग ही है, ठीक है ठीक है। तो दूसरे में आता है लॉग मॉड एक्स प्लस, क्या बोला था, जो अंदर लिखा है सेम कॉपी कर लेना, बस इसको ऐसे याद रखना, इतना लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, बस ये पता होना चाहिए ये लॉग वाला फॉर्मेट था। इसका तो हो गया, इसका कैसे करोगे, इसका यहीं कर देते हैं, इस पूरे को टी मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी ले लो, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2 से एडजस्ट कर देते हैं, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। अब स्टेप सेविंग करते हैं, अब लिख लिख के नहीं दे रहा मैं सारा कुछ, तो dt बाय ये स्क्वायर रूट ऑफ टी है, स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/2 टू रूट टी चलता है, ठीक है। तो यानी कि ये टू टू हटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा क्या हुआ ये एकदम से, आराम से तुम स्टेप लिख के कर दो, ठीक है। सब्सटीट्यूशन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी लिया, 2x dx dt बनाया, उस पर सब्सटीट्यूशन करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नीचे एक्स की पावर 6 ए की क्यूब का, ए की पावर भी 6 ही है, तो फिर वही है ये भी, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जानबूझ के लिखा हुआ है dx के साथ, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब को t मानेंगे, तो 3x स्क्वायर dx dt बनेगा, ठीक है। तो 3 नहीं है तो दे दो, एडजस्ट कर दो, तो क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, 1/3 इंटीग्रेशन ऊपर dt, नीचे x की पावर 3 का स्क्वायर है, x की पावर 6 से x की पावर 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, a की पावर 6 को a क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है ये, ठीक है, दिस इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ए की जगह कैपिटल ए लिख रहा हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब का स्क्वायर है, यानी कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए क्यूब है, ओके। अच्छा, इस फॉर्मेट का पहले, इसका तो पहले आंसर का फॉर्मेट याद होना चाहिए, इसका tan इनवर्स तो नहीं होता था क्योंकि स्क्वायर रूट है, साइन इनवर्स होता था जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बस उसके अलावा लॉग का फॉर्मेट होता है, तो 1/3 लॉग पहले कैपिटल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रिपीट हो जाएगा वही सेम जो भी लिखा, एक्स है क्या, टी है, यहाँ पे टी डालो, यहाँ भी टी डालो, और ए एक्चुअली क्या है, ए क्यूब ही है, तो ए क्यूब का स्क्वायर, ए की पावर 6 ही आ जाएगा, या अगर ऐसे पुट करना है तो ए क्यूब का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देना मॉड के अंदर प्लस सी, ठीक है। तो 1/3 लॉग टी है क्या, एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी ही बन जाएगा, तो ठीक है, ये इसका आंसर है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये देखना कि dx के साथ क्या लिखा है, यूजुअली वो हिंट मिल जाता है कि सब्सटीट्यूशन क्या चल रहा है, उससे एक पावर बढ़ा देना, सिंपल सा आइडिया ये भी होता है, एक्स स्क्वायर है एक पावर बढ़ा दो, वही सब्सटीट्यूशन देख लेना वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, okay. अच्छा, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अच्छा, dx के साथ सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, किस चीज का डिफरेंशिएशन tan x होता है, सॉरी माय बैड, किस चीज का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, tan x का, लेट tan x को t मान लो, तो सेक स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज dt है ऊपर, तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dt, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ tan x की जगह डलेगा टी स्क्वायर प्लस 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, ये फिर से वही फॉर्मेट नहीं हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, लॉग मॉड टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस जो भी लिखा होता है कॉपी कर लो प्लस सी, लॉग मॉड टी क्या tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4, मॉड के अंदर
प्लस सी, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। यहाँ तक डन। स्टैंडर्ड एरर्स में अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। इसकी जो वेरिएशंस हैं उसके लिए विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वहाँ पे उसमें करेंगे हम, ठीक है। तो विल क्रिएट अ सेपरेट, मतलब ना एक पार्ट 2 बना देंगे, उसमें इसकी जो एक्सटेंशन है वो कवर करेंगे। वो बेटर है, एक पूरा टाइप की तरह कवर हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके अंदर मर्ज नहीं करते। अच्छा, हाँ, आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।